हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था ना कि हम लोग जितना भी सिद्ध करे, जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन था ना, उसका मैं तीनों पार्ट खत्म कर लिया, जिसमें तीनों पार्ट में आपका जितना भी क्वेश्चन हो सकता था प्रूफ करना, मैंने उतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे। और जो भी आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, चाहे आलोक का बुक है, उन्होंने उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक जा रहा है ना, वो टॉपिक है अपना कि ये प्रूफ वाला ही टॉपिक है, लेकिन अब इस पे कंडीशनल होगा। मतलब क्या होगा, शर्तों पे आधारित प्रूफ। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन में होगा क्या कि आपको कुछ ना कुछ शर्त दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ शर्त देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि हमको प्रूफ करके आप बताइए क्या प्रूफ होगा। कुछ ना कुछ पक्का इसमें शर्त दिया रहेगा, तब आपको प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी हो, ठीक है, तो सिद्ध करे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो पहले तो आप ये पूछोगे सर ये भी तो सर सिद्ध करे वाला ही है, तो अंतर क्या सर दोनों में, जो हम लोग पहले किए अभी क्या किया? अंतर ये है कि पहले आपको कंडीशन नहीं गिवन था, अब कह रहा कि ये है अगर यदि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी गिवन है, तब ये प्रूफ करना था। लेकिन जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो पहले में क्या पढ़ रहे थे? पहले हम लोग बस क्या करना था, सीधा क्या करना था, LHS बराबर RHS प्रूफ करना था, सीधा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा ना, ये कंडीशन दे दिया रहेगा, तब आपको प्रूफ करने का एक मौका मिलेगा कि आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन लेने का मेरा मीनिंग है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका किसी भी बुक का लगभग 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो ध्यान से क्या चीज है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहे, ठीक है, और अगर इसी के टर्म में कुछ पूछा जाए, देखो पूछा गया ना ए कॉस थीटा में बी साइन थीटा दिया हुआ था, लेकिन पूछ क्या रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा इस जो दिया हुआ था कंडीशन उसमें भी गिवन था। ठीक है, और जो अपने लोग को निकालना था उसमें भी क्या लिखा था, साइन थीटा कॉस थीटा गिवन था। जब इस तरह का देखना कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे रहता सेक थीटा टेन थीटा कुछ रहता, ठीक है, और आपको निकालना भी कुछ सेक थीटा टेन थीटा के टर्म में रहता, तो इसके लिए रूल है ना कि आप जो ऊपर वाला पोर्शन गिवन है उसको आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे देखो दिया गया है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। ठीक है, क्या कि दोनों और वर्क करने पर हम क्या पाते हैं, देखो ध्यान से इसको ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो कभी तो समझ गया ना कि ये सब क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लो कि कुछ भी दिया रहे यहाँ पे, ठीक है, और उसी के अप्रोक्स कुछ ना कुछ पूछे, जैसे cos थीटा sin थीटा है ना, उस यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, sin थीटा cos थीटा कुछ पूछ रहा है, तो आप कम से कम एक बार दोनों बगल स्क्वायर करके जरूर देखना कि उससे क्वेश्चन हमारा बनता है कि नहीं बनता। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आपके बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बगल हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं क्या सीन बनता है। सर देखो दोनों और वर्क करने पर हम पाते हैं क्या, यहाँ पे था एक कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ऑब्वियसली किस पे है, देखो ए माइनस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर सॉरी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2ab ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा था उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो अब इसको सॉल्व किया है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी तो है नहीं, अच्छा हाँ यहाँ प्लस सी स्क्वायर, अगर इधर भेजोगे तो माइनस सी स्क्वायर होगा, वही लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो भी टर्म बचा है उसको राइट साइड भेज दिए। जैसे मान लो कि माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था ये वाला पोर्सन, तो उसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख लो, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा था, उसको अगर उधर भेजा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब बताओ कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया वो क्या होगा, अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, जब आप देख रहे हो एक चीज
क्या इसको नहीं लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर? हाँ लिख सकते हैं सर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए प्लस पर लिख ही सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं ए साइन थीटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअली तो आपको निकालना यही है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, देखो तो ध्यान से क्या निकालना है आपको, निकालना भी क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा निकालना, यहाँ जो स्क्वायर है अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो हो गया ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर क्या जो प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, देखो ध्यान से यही तो हमारा प्रूफ करना था, ये वाला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। तो समझ में आ गया ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहे अगर इस तरह का कुछ गिवन रहे, जैसे मान लो ए सेक थीटा चल बी टेन थीटा कुछ भी गिवन रहे, और वही टर्म जैसे मान लो सेक थीटा टेन थीटा कुछ गिवन रहता है, ठीक है, और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा टर्म में कुछ निकालना होता, तो कम से कम एक बार तो स्क्वायर कर जरूर देखना, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर करना और राइट साइड में भी स्क्वायर करना। ठीक है, और सबको बदलते चले जाना, उससे तो एक बार जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो उसे ट्राई करोगे ना, एक फायदा ये होगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 10a इज इक्वल टू n 10b एंड sin a इज इक्वल टू m sin b हो तो सिद्ध करे कि इतना। ऑब्वियसली देखो दो कंडीशन आपको गिवन है कि ये कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है, मैं इस दोनों कंडीशन को यूज करते हुए मुझे ये लाना है, यूज तो यही दोनों करना है। जैसे मान लो हम पहला ये कंडीशन देखते हैं 10a इज इक्वल टू n 10b, ठीक, तो बताओ क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। 10a को लिख सकते हैं sin a व cos a लिख सकते हैं सर, और n 10b को लिख सकते हैं sin b व cos b, ठीक है लिख सकते हैं सर। ध्यान से देखो अब ये जो sin a है ना, ये देखो ये sin a क्या गिवन है यहाँ पे, sin a बराबर है m sin b, sin a बराबर कितना है m sin b, तो sin a की जब क्या पुट कर देंगे m sin b, समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन। नीचे में cos a तो cos a इज इक्वल टू n sin b, तो जैसे का तैसे ये cos b, समझ में आ गया। अब देखो ये sin b क्या कट गया, तो m बटा cos a बराबर n बटा cos b, m बटा cos a बराबर n बटा cos b। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा n cos a बराबर m cos b। ठीक है, ये टर्म तो आया हम लोग का कुल मिला के। लेकिन जब देख रहे हैं एक बात कि हम लोग को प्रूफ करना क्या है, स्क्वायर में प्रूफ करना है, तो हम लोग को क्या कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन को यूज करते हुए मुझे फाइनली ये वाला टर्म आया, ठीक है, लेकिन जो हम लोग को प्रूफ करना है ना वो स्क्वायर के टर्म में है, मतलब कॉस स्क्वायर है, तो कुछ ना आपको तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तभी कुछ आइडिया मिल सकता है आपको। तो हम लोग दोनों बॉल फिर से क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। देखो दोनों और वर्क करने पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो सबको जो ये पोर्शन था अपना किसमें प्रूफ करता, कॉस स्क्वायर ए निकालना था। ठीक है, क्या था देखो प्रूफ करने में कॉस स्क्वायर ए निकालना था, तो इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, कॉस स्क्वायर ए एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जैसे का तैसे है, इसको हम लोग सॉल्व किए एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो जैसे कहते हैं एम स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी क्या होगा, जब देख रहे हो कि साइन ए बराबर एम साइन बी है, ठीक है, अगर इस पोर्शन को अगर स्क्वायर किया जाए, यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, वही चीज लिखा हुआ देख लो ध्यान से, है ना, लिखा हुआ साइन ए बराबर एम साइन बी, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, लिख लिए। फिर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस, ऑब्वियसली हमको चाहिए कोस स्क्वायर ए में टर्म में, तो साइन स्क्वायर को तो कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, साइन क्या लिख लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब सब कोस ए के टर्म में आ गया, अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। अब एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए हो गया, फिर इसको सॉल्व कर लिए मस्त, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये कोस स्क्वायर को इधर भेज लिए, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, कोस स्क्वायर ए दोनों में कोस स्क्वायर है ना भाई, तो हम लोग क्या कर लिए कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, प्रूफ हो गया। समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन में क्या खासियत था, इस क्वेश्चन में यही खासियत था कि आपको हर एक स्टेप जो है ना, जो कंडीशन दिया रहेगा उसको यूज करके ये सब जो भी रहेगा प्रूफ करना रहेगा। तो हम लोग क्या किए कि ये कंडीशन और ये कंडीशन यूज करके हम लोग ये ले आए। ठीक है, फिर क्वेश्चन को देखिएगा हमको वो स्क्वायर के टर्म में चाहिए अभी, ठीक है, तो स्क्वायर कर लिए। फिर देखिएगा हमको कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो मतलब कॉस स्क्वायर को तो जैसे का तैसे रखना, और जो भी चीज रहेगा जैसे कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी से थोड़े मतलब है, मुझे मतलब है कॉस स्क्वायर ए से, तो इसको चेंज कर लिया साइन स्क्वायर बी में। फिर यहाँ से साइन ए बराबर एम साइन बी वाला यूज करके यहाँ पे एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को क्या लिख लिया साइन स्क्वायर ए
फिर मस्त करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। तो इससे दो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम लोग किस तरीके से जो कंडीशन गिवन रहते हैं उसको यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग दोनों बगल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब ध्यान से अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, यदि ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी, चलो एक कलर चेंज करता हूँ, अच्छा लेता हूँ कोई कलर, चलो मान लो ये लेते चलो। यदि ए साइन थीटा, अच्छा नहीं है यार, कौन सा लो बताओ, ये ले लूँ, चलो ठीक है ये लेता हूँ। ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा आपको गिवन है, तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा 0 है, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1। ठीक है, देखो आपको अब ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये कंडीशन मिला करके आपको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों टर्म को आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये कंडीशन था इसको पहले हमने लिख लिया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको लिख लिया यहाँ पे, बी कॉस थीटा को उधर भेज दिया। ठीक, तो एक चीज क्या हो गया, ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, यहाँ से मैंने इस चीज से हमारा ये पॉइंट आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये वाला था, ए साइन क्यूब थीटा, देखो तथा लिखा हुआ है, ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ए साइन थीटा, अब ए साइन क्यूब थीटा क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना भाई। देखो साइन क्यूब है, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर, जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब आ जाएगा, प्लस बी कॉस क्यूब थीटा को जैसे का तैसे रहने दिए, क्योंकि जब आपको निकाल रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके तो हर कंडीशन के लिए निकालेंगे। पहले मान लो कि ए साइन क्यूब थीटा था ना, तो यहाँ पे हम लिख लिए ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, और सबको जैसे का तैसे रहने दिए, बी कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पे बी कॉस क्यूब थीटा ही है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बस। अब ए साइन थीटा पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, ये वाला पोर्सन बी कॉस थीटा, वही पुट किए, बी कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो बी कॉस थीटा जैसे तैसे था। अब देखो ध्यान से कि बी कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा में एक चीज तो कॉमन है, क्या सर कॉमन है, इसमें भी कॉस और इसमें भी कॉस है, तो आप क्या ले सकते हो, बी इसमें भी और बी इसमें भी है, क्या कॉमन ले सकते हो, बी कॉस थीटा, तो ले लिया कॉमन बी कॉस थीटा, तो बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही वाला जो ऊपर वाला टर्म है आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बताया था ये क्या होता है 1 हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमारा बी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इधर कॉस थीटा कट गया, इधर कॉस थीटा कट गया, तो बी बराबर क्या आ गया साइन थीटा, मतलब एक टर्म एक तरह से मेरा बी आ गया। जब हम प्रूफ देखते हैं तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो मतलब हमारा एक टर्म बी आ चुका है। अगर हमारे पास ए आ जाए तो काम कर लेंगे। अब देखो, अब जब यहाँ पे ए साइन क्यूब थीटा को चेंज किए थे ना, अब चेंज करेंगे बी कॉस क्यूब थीटा को। देखो जो हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ था पहले वो लिख लिए, देखो ध्यान से, ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन लिख लिए। अब ए साइन क्यूब थीटा को जैसे का तैसे रखे हैं, समझ रहे हो ना। फिर देखो कि बी कॉस क्यूब थीटा को लिख लिए बी कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जैसे का तैसे रखें, इसको लिख लिए फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिंपल सी बात बताओ कि इस सब में आप जो देख रहे हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको, बताओ ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये जो बी कॉस थीटा है इसका वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे बताओ, यहां से बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, कर दिए, ए साइन क्यूब थीटा जैसे का तैसे था, बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट कर लिए, ये तो पॉइंट फिर जैसे का तैसे रहा, ये सब जैसे का तैसे रहा। अब बताओ कि ए साइन क्यूब थीटा प्लस ए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। अरे सर इसमें भी ए साइन थीटा और इसमें भी ए साइन थीटा है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं सर, तो ले लियो, ए साइन थीटा ले लिए, तो क्या बचिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये जो राइट वाला पोर्शन था तो जैसे कि तैसे पूरा उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। अब ए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया ए इक्वल टू कॉस थीटा, बस हो गया आपका प्रूफ हो जाएगा आराम से। अब देखो बी भी आ गया आपके पास और आपके पास क्या हो गया ए भी आ गया, आपको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा 1 होता है, यही हमारा आरएचएस प्रूफ करना था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इसमें आपको डायरेक्ट ये नहीं प्रूफ, डायरेक्ट इसमें प्रूफ करने नहीं रहेगा, एलएचएस बराबर एचएस करो, ये क्या बोलेगा आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, इस कंडीशन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए आपको कोई भी चीज प्रूफ करना होता है, यही हमारा कंडीशनल होता है कि शर्तों पे आधारित तादम्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं ना, कहाँ पे जब इस आरएचएस में जब दिख रहा है कि प्रूफ करने वगैरह स्क्वायर का जरूरत है तो स्क्वायर कर ले रहे हैं, समझ रहे हो ना बात, तो उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसमें फंसने का भी बहुत चांस है। देखो
क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध करें कि cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो एक चीज बताना कि जब भी आप, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, जब आप नोट्स लिखते हो ना, तो सबसे पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जब अपने से सॉल्व ना हो तब या इसको देख सकते हो, तब इसको क्या होगा ना कि जो आपको चीज गलत कर रहे थे ना वो यहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है ना। तो नोट्स जरूर, नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एट लास्ट जब एग्जाम कोई भी जैसे मान लो 10th का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स से तो रिविजन करोगे, क्योंकि उस समय 7-8 दिन में आप क्वेश्चन थोड़ा लगा सकते पूरा बुक का क्वेश्चन लगा रहे हैं। वहाँ एट दैट टाइम द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुड बी देयर। समझ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा वहाँ होना चाहिए। आपको यू जस्ट हैव टू रिवाइज ओनली, समझ रहे हैं ना, वही चीज को आप रिवाइज करोगे एंड देन यू विल एबल टू गेट मोर मार्क्स, ठीक है। अब देखो समझो, क्वेश्चन था कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो सिद्ध करना है cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक, आप समझना, साइन एक्स प्लस साइन के टर्म में ये पूरा होल है, ये पूरा जो है जो भी है साइन के टर्म में, ये पूरा है कॉस के टर्म में। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि इसमें को हम जितना चाहे उतना हम किसी में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। अब देखो साइन एक्स को किसी में कर नहीं सकते थे, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते थे बताओ, इसको इधर भेज देते हैं चलो। तो साइन एक्स और क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो मतलब आपका आया कितना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x। नहीं समझे, देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना भाई, तो साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दिए, तो साइन एक्स बराबर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमको चाहिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कर दो होल स्क्वायर, इसका भी इसका भी। जब आप कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 4x। समझ में आ रहा ना, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस टू दी पावर 4x। तो ऑब्वियसली आपको इसी चीज को यूज करके ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसमें डाल लो, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो अब देख लो साइन एक्स जब क्या पुट कर लोगे, साइन एक्स जब आप क्या पुट कर लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें वैल्यू डाला इसमें, साइन एक्स जब क्या पुट कर लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जब क्या पुट करोगे, कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 है तो 1 हो गया ना प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द 4x बराबर 1। मतलब क्या, यही कंडीशन था, इसी कंडीशन में जो भी चीज हमको पुट करना था, इसी कंडीशन में देकर के मुझे क्या निकालना था, ये प्रूफ हमने निकाल लिए। समझ रहे हो ना, इसमें कुछ कंडीशन दिया जाता है, उसी कंडीशन को यूज करके आपको ये चीज प्रूफ करना होता है। इसमें LHS RHS वाली बात नहीं होती है, इसमें आप डायरेक्ट जो कंडीशन दिया वो कंडीशन को यूज करते जाइए, आपको अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो समझ में आ गया ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था, साइन एक्स लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स तो हमारा आ गया। अब हमको चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लिए, तो कॉस 4x। अब इसी साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का होल किसमें पुट कर दी, इसमें। अब इसमें थोड़े पुट कर दे, इसमें बहुत लोग सर इसमें हम पुट करेंगे, भाई ये तो प्रूफ ही करना है भाई, इसमें कैसे तुम पुट कर सकते हो, समझ रहे, इसमें पुट तो आप नहीं कर सकते, आपको इसी में पुट करना है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो पुट कर दिया, आपका प्रूफ आराम से आ गया, ठीक है। चलो देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो भी क्वेश्चन कराओ ना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन लगाओगे ये लेक्चर देख करके तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझने में भी, एनालाइज करने में और बनाने में भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, यदि x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल टू 1 तथा x बाय a sin थीटा माइनस y बाय b cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो कि कभी मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कभी भी प्रूफ करना हो तो हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो क्या चाहता है ये बंदा। जब आप देख रहे हो कि हमको ये अगर प्रूफ करना है तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर में वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमको इस कंडीशन में भी जो है ना स्क्वायर लाने का काम तो करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर लाने का क्या तरीका है, दोनों बॉल स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो इक्वेशन 1 लिख लिए, इस पोर्शन को यहाँ पे लिख लिए, दोनों बॉल स्क्वायर कर दिए, एक्स बाय कॉस थीटा प्लस वाई बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला देख लो। अब बराबर एक था तो एक स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। अब बोले कि भैया इसको भी कर लो आप, तो हम बोले कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो तो एक्स बाय साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 था, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर लिए, बताओ होल स्क्वायर। तो एक्स बाय साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है।
तो इतना दूर तो आप एनालाइज करके समझ में आ गया है कि सर इसमें स्क्वायर था तो हम लोग इसके भी स्क्वायर कर दिए दोनों बार, इसका भी स्क्वायर कर लिए दोनों बार, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए। अब सर अब क्या करें सर, देखो तो आपको मन ही मन करना है कि अगर मान लो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x बाई कोस थीटा 2y बाई बी साइन थीटा। तो मतलब क्या, ये जो 2 वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, अगर इसमें करेंगे यही को a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस 2ab आता है, और जब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, तो एक चीज श्योर हो रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए ना तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ से आइडिया मिलता है, तो बोले करते नहीं यार, आइडिया मिला तो करेंगे, छोड़ना थोड़े है, आइडिया मिला तो करो, चलो आइडिया मिल गया तो करते हैं। देखो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया मस्त। इक्वेशन 1 का हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस 2ab, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जो इसको मान लो ए है भाई, इसको मान लो बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ोगे एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर क्या हो जाएगा दूसरा बराबर 2। अब ध्यान से देखो ये है प्लस 2x से इंटू वाई बाई बी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये है माइनस 2x बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू साइन थीटा कॉस, क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस कट जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो एक चीज दोनों में क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन ले लो नहीं यार, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वही लिए, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस अब देखो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी है और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी है, तो ले लो कॉमन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब जानते हो ये होता है हमारा 1, ये भी हमारा होता है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2। हो गया प्रूफ। देखो आपको प्रूफ क्या करना था, देखो ध्यान से, हाँ तो देखो भैया आपको यही प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 2, और आपका प्रूफ आ चुका है। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया कि देखो क्वेश्चन देखो एनालाइज करो थोड़ा सा कि सर क्या चाहिए, यहाँ देखो हमको स्क्वायर चाहिए था तो दोनों बॉल स्क्वायर स्क्वायर कर लिए, फिर थोड़ा सा दिमाग लेके ए प्लस बी के फॉर्म में है तो प्लस 2ab यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab यहाँ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कट सकता है और ऑब्वियसली कटेगा ही। तो अब मस्त एकदम क्या किए, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए और आपका देखो प्रूफ आ गया। मतलब यही कंसेप्ट आपको बढ़ते रहना कि कहाँ पे स्क्वायर करना है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को देख के समझना है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपना क्या कह रहे हैं कि कंडीशन दिया हुआ यदि x बराबर 1 cos क्यूब थीटा हो, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रुको एक मिनट, चलो पीला ले लेता हूँ, तथा y बराबर b sin क्यूब थीटा हो तो सिद्ध करना है x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू द 2/3 इक्वल टू 1। देखो ये क्वेश्चन जानते हो क्यों लियो, ये क्वेश्चन पूरा आसान है, सीधा वैल्यू पुट करोगे इसमें आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर बहुत लोग अलजेब्रा में दिक्कत होता है, तो अलजेब्रा में जिनको भी दिक्कत होता है ना, मैं 9th में शुरू कर दिया अलजेब्रा, अगर और 7th का, अगर 7th का कोई बच्चा है अगर आपके आसपास में तो उनको भी बोल रहा है कि यहाँ पे लेक्चर शुरू हो गया है 5th से लेकर 12th तक। 12th का भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, अमन सर क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे एकदम तगड़ा चल रहा है, डिटर्मिनेंट चल रहा है, एकदम खतरनाक। जो भी आपके दोस्त लोग हो 12th में भी 11th में, उनको बोलो कि इस चैनल पे आओ, एकदम खतरनाक चल रहा है, एकदम तगड़ा IIT JEE एडवांस सबका तैयारी चल रहा है 12th के साथ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेने का मैं बताऊंगा बाद में क्यों लिया हूँ क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन था, प्रूफ करना था x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस वाई बाई बी टू द 2/3 इक्वल टू 1 प्रूफ करना था हमारा। अब देखो x दिया ही हुआ था, y दिया ही हुआ था, जस्ट पुट तो करना है भाई, LHS ये था हमारा, देख लो। अब देखो लगा दो इसमें, x पर क्या पुट करोगे, a cos क्यूब थीटा तो लिख दिए, ये x की जगह पर ये वाला पोर्शन यूज किए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई a था तो a का ये जैसे कहते से 2/3 अपना जैसे कहते से, प्लस y के जगह पर क्या होगा, y b sin थीटा, सॉरी y के जगह b sin क्यूब थीटा, यही पुट किया हूँ। देखो यहाँ पे b sin क्यूब थीटा बाई बी टू 2/3। अब देखो a ऊपर में भी था और a ऊपर में भी था, कट गया, b कट गया, b कट गया, तो हमारा आ गया cos क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। तो एक चीज समझो, अगर ऐसे कुछ रहता है ना, a क्यूब मान लो है टू द पावर 2/3 है, तो ये जो अंदर वाला रहता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3 इंटू 2/3 हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये अलजेब्रा वाला पोर्शन है, 9th में डाला हूँ, देख लेना। ठीक है, अब देखो
तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा था तो 3 इसका बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 2/3 हो गया। थोड़ा सा जूम कर लो क्या, रुको 1 मिनट जूम कर लेता हूँ, दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, देखो ध्यान से, 3 इंटू 2/3 प्लस फिर साइन क्यूब थीटा था, यहाँ 3 था तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया, 3 कट गया, फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है मेरा 1 हो गया ना प्रूफ। समझ में आ गया, देखो प्रूफ हो गया। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या रहा है कि ये क्वेश्चन लेने का मैं बताऊंगा रीजन, क्योंकि ये आलोक बुक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें क्या सीन है ना, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 साइन 90 माइनस थीटा हो तो सिद्ध करना है कि कॉट थीटा इक्वल टू √2 + 1 प्रूफ करना है। ठीक है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूं क्योंकि आप लोग को ये नहीं पता होगा कि अभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भाई नहीं पता मेरे को, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर पड़ेगा ना अनुपूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वहां इसको फुल में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर इसी का आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए क्वेश्चन लेकर आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, जैसे मान लो क्या देख रहे हो कि क्या कंडीशन, तो कंडीशन लिख लिया यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये आप रिमेंबर कर लो, अगले में मैं जो भी इसका फॉर्मूला आता है 90 माइनस थीटा वाला, वो मैं अगला टॉपिक अगला लेक्चर जो आएगा उसमें ये मैं शुरू करूंगा, वहां पे और क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रख लो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, बस इतना ही जानना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आएगा, √2 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए, कॉट थीटा। क्या चाहिए आपको, कॉट थीटा। तो हम क्या किए, इस कॉस थीटा को के ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा, इस कॉस थीटा क्या कि इधर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली जो चीज इधर गुना है समीकरण में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दिए कॉस थीटा से, देख लो ये वाला कॉस थीटा यहाँ से यहाँ आ गया, बराबर √2 बच जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा व कॉस थीटा को अलग अलग कर सकते हो, साइन थीटा व कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा व कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा व कॉस थीटा लिख सकते हो ना भाई, क्योंकि जब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, बराबर √2 साइन थीटा व कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा करेगा तो +1 बराबर √2। तो आपके पास टेन थीटा क्या आ गया बताओ, √2 - 1। टेन थीटा हमारे पास आ गया √2 - 1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कॉट थीटा। अब बताओ कि टेन थीटा अगर √2 - 1 आया तो कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। √2 - 1 का उल्टा क्या होगा बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो कॉट थीटा इसका क्या होगा, √2 - 1 क्या होगा, 1/√2 - 1। ठीक है, अब मैं हमेशा बताता हूँ कि नीचे जो है ना कोशिश करना कि रूट ना रहे, हर में कोशिश करना कि रूट ना हो। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन या परमयीकरण। ठीक है, तो √2 - 1 क्या हो जाएगा, √2 + 1 बटा √2 + 1। ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में तो √2 + 1 जैसे का तैसे रहेगा। अब देखो ये क्या है, √2 - 1 √2 + 1, मतलब ये क्या है, a - b इंटू a + b है अपना, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा √2 + 1 बटा 1। तो क्या हो गया, √2 + 1 हमारा आ गया। समझ में आ रहा है, देखो √2 + 1 प्रूफ करना था, देखो हो गया ना कॉट थीटा के √2 + 1 प्रूफ। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग जो है ये जो कंडीशनल होता है, जिसमें कंडीशन दिया रहता है तब फिर प्रूफ करना होता है। तो हम लोगों ने इसको बहुत डेप्थ में समझा, आप आराम से क्वेश्चन किसी भी बुक का लगा सकते हो। ठीक है, देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा पढ़ाया हूँ और सर किस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बंदे को लाओ यार, 10th का जितना भी बंधन मेरे को चाहिए, बिहार बोर्ड में जितना भी बंधन मेरे को चाहिए, और जितना बंदा लाओगे उतना फ्रिक्वेंटली लेक्चर डालूंगा, इतना क्वालिटी का लेक्चर डालूंगा ना, जल्दी नहीं मिलेगा आपको। इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इतना अच्छा कंसेप्ट जल्दी नहीं मिलता भाई। IIT NIT के बंदे अगर क्लास ले रहे हैं तो समझ लो उसका कुछ ना कुछ लेवल होता है। ठीक है ना, तो आप लोग से मैं यही बोलता हूँ, कुछ थोड़े मांग रहा हूँ, पैसा थोड़े मांग रहा हूँ, अभी बताओ आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि आप बस शेयर करो और बंदे को लाओ। ठीक है ना, और नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं PDF और नोट्स और क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, चलो ओके बाय, थैंक यू।